देखिए, इनडायरेक्ट समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। सूबे में 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे और अच्छे अच्छे विद्वान प्रवक्ता उनके पास हैं। और ये मालूम नहीं है कि 30 साल उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति के ये एमएलसी के चुनाव में। पर्चा भरवा देते हो आप, ये जानबूझ करके 28 साल उम्र वाले को कि पर्चा खारिज हो जाएगा, लोग कहेंगे कि पर्चे में खारिज हो गया। तो ये खोल के क्यों नहीं कहते हो कि हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर बैठे हुए हैं और हम लोग इस वक्त गाजीपुर के उन्हीं की विधानसभा के पिपनार गांव में है। ओम प्रकाश राजभर जी, पहले तो यूपी तक में आपका स्वागत। थैंक यू सर। ओम प्रकाश राजभर जी, 9 तारीख से समाजवादी पार्टी यात्रा निकाल रही है, पद यात्रा। इसको क्या समझा जाए? आपके एसी वाले बयान का जवाब है। देखिए, बरसात के दिन में पद यात्रा निकालना आप खुद समझ सकते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, इतना जरूर हम समझ रहे हैं कि देर सही दुरुस्त सोच बदली है। अगर वो इस काम में निकल रहे हैं तो अच्छा करें। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आपने जो एक उनको बात कही थी, एसी कमरे से निकलना चाहिए था, तो देर से ही सही आप भी मानते हैं कि बुद्धि आई? नहीं, गलत समय चुना है, समय गलत है। क्योंकि बरसात का मौसम है, कब बरसात हो जाए कोई गारंटी नहीं है। अब आप शुरू करें, बरसात हो गई तो काम बिगड़ गया। गलत समय चुन लिया है उन्होंने, हमारे अपने हिसाब से। हो सकता है उनके हिसाब से अच्छा हो। ओम प्रकाश राजभर जी, अभी समाजवादी पार्टी से जब आपके रिश्ते अभी ख़राब हुए तो एक बयान आया कि उनको झाड़ फूक कराना चाहिए। क्या है ये पूरा? देखिए, मैं अपनी समस्या लेकर के, अपने विधायक की समस्या लेकर के मुख्यमंत्री से मिला तो उनको लगा कि ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी में जा रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जब हो रहा था, विधायक दल की बैठक हुई, ना बुलाया। हमारे 6 विधायक, किसी को नहीं बुलाया। प्रेस वार्ता किया, नहीं बुलाया। डिनर किया, नहीं बुलाया। यशवंत सिन्हा जी आए, प्रेस वार्ता हुई, नहीं बुलाया। ना तो लड़ने वाला वोट मांग रहा है और ना लड़ाने वाला मांग रहा है। हम गठबंधन में हैं। ये क्या साबित करता है? हम अपनी समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो आपको नागवार लग रहा है, और वहीं आपके चाचा अगर मुख्यमंत्री से मिले अपनी समस्या लेके तो बीजेपी की आत्मा हमारे में तो प्रवेश कर जा रही है। क्या राम गोपाल जी में आत्मा नहीं घुस रही है? वो भी तो समस्या लेके गए थे। और पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर, और वो भी अमेरिका से पढ़ा हुआ व्यक्ति, झाड़ फूक के विश्वास करे तो ये हताशा और निराशा बताती है। अभी आज विधान परिषद चुनाव का समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी कीर्ति कोल, उनका पर्चा खारिज हो गया। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, इनडायरेक्ट समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। सूबे में 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे और अच्छे अच्छे विद्वान प्रवक्ता उनके पास हैं। और ये मालूम नहीं है कि 30 साल उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति के ये एमएलसी के चुनाव में। पर्चा भरवा देते हो आप, ये जानबूझ करके 28 साल उम्र वाले को कि पर्चा खारिज हो जाएगा, लोग कहेंगे कि पर्चे में खारिज हो गया। तो ये खोल के क्यों नहीं कहते हो कि हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। ये जानकारी नहीं है कि 30 साल उम्र वाले का पर्चा भरा जाएगा। कोई आपकी पार्टी में 30 साल उम्र का नहीं था, सब 28 के नीचे के हैं। ये इनडायरेक्ट बीजेपी का समर्थन हो रहा है। इस बात को मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। तो वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। अब आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे के ऊपर आरोप इस नाते लगा रहे हैं, वो तो सामने है। मुख्यमंत्री 5 साल रहे, उनके साथ पढ़े लिखे लोग हैं, और 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए ना। ये तो साफ साफ जाहिर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर बोल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी 2024 में आपको फिर साथ लेगी या क्या करेगी? देखिए, मैंने देखा है राजनीति में कि बीजेपी और महबूबा मुफ्ती पीडीपी
36 का आंकड़ा था, लेकिन दोनों मिलकर 2 साल सरकार चलाए। 95 के बाद कोई नहीं कह सकता था कि सपा बसपा एक होंगे। 36 का आंकड़ा था और 19 में 63 हो गए, मेल हो गया। लालू यादव और नीतीश जी ने कहा कि हम संन्यास ले लेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे नहीं, लालू के साथ नहीं जाएंगे, लालू के साथ भी चले गए। फिर उन्होंने कहा कि हम संन्यास ले लेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो राजनीति में हर चीज़ संभव है, असंभव तो हम नहीं दिख रहे हैं, जो इतिहास बता रहा है। कब क्या होगा, किसको क्या ज़रूरत पड़ेगी। अभी बसपा ने भी बयान दे दिया, केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दे दिया कि अभी हमको आवश्यकता नहीं है। देखिए, चाहे जिनके बयान आए हैं वो उस पार्टी के मालिक लोग नहीं हैं। अभी जब मुखिया पूछेगा तो बयान देखिएगा, इन लोगों का आ जाएगा कि व्यक्तिगत बयान था। मालिक पार्टियों के जो मुखिया हैं वो हैं। एक आरोप लगता है कि आपके बेटे को टिकट नहीं मिला विधान परिषद का, इसलिए संबंधों में दरार आई। आपका एक बयान भी आया था कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। नहीं, मैंने इसको क्यों कहा था, जब आप जैसे लोगों ने सवाल किया कि आपने एमएलसी के लिए क्यों नहीं मांगा, तब मैंने कहा कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। ना मैंने अरविंद के लिए उनसे एमएलसी का टिकट मांगा था, ना हमने राज्यसभा की बात की थी। ये तो उड़ती खबर थी कि जब जयंत चौधरी जी को राज्यसभा बनाया जा सकता है तो हो सकता है कि भारतीय समाज पार्टी को भी एमएलसी का मौका मिले। इसी तर्क पे टीवी अखबार में चर्चा होने लगी। मतलब आपकी उम्मीदें थी कि सपा दे सकती है? नहीं, हम जानते थे नहीं देंगे, क्योंकि आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में जितना धोखा मिला लोगों को। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में आपने देखा कि गुड्डू जमाली, बसपा के बड़े कद्दावर नेता को बुला करके अखिलेश जी ने कहा कि हमारी पार्टी से लड़ो। वो बेचारा पार्टी छोड़ दिया और उनके यहाँ गया। लेकिन जाति प्रेम इतना तगड़ा उभरा कि गुड्डू जमाली का टिकट कट गया, अखिलेश यादव आ गए। ऐसा क्यों? आप कांग्रेस से उस बेचारे को लाते हो, सहारनपुर, मुसलमान, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, और उसको टिकट नहीं देते हो। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। विश्वसनीयता तो पैदा खुद आपने कहा भी था कि हम वही गुलाम नहीं हैं किसी के। 100% कहा हूँ, दिखा दिया आजमगढ़ में। अपने को बहुत तो बनते हैं कि हम ठेकेदार हैं, तो रामपुर भी हार गए और आजमगढ़ भी हरवा दिए। आए थे जितवाने। आपके एक विधायक हैं मऊ से अब्बास अंसारी, उनके ऊपर इतनी कार्रवाई हो रही है और वहीं योगी सरकार आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रही है, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी से विधायक हैं, पहले से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, न्यायालय अपना काम कर रहा है, नए कोई मुकदमे इधर उनके ऊपर दर्ज नहीं। आपके बहुत पारिवारिक हैं अंसारी परिवार, और जिस तरह से अफजाल अंसारी के ऊपर कार्रवाई हुई उस पर कुछ आप कहेंगे? देखिए, वो न्यायालय का मामला है और न्यायालय से कार्रवाई हो रही है, और उस पे न्यायालय में हम क्या बोल सकते हैं। एक प्रश्न का जवाब अंत में चलते चलते जानना चाहेंगे कि 9 तारीख को जो पदयात्रा हो रही है, ओम प्रकाश राजभर के गढ़ से ही क्यों सपा शुरू कर रही है? इस पर क्या सोच पाए आप? मुझे तो खुशी है, हमारे लोग पहले से अलर्ट हैं। जैसे होता है ना कि गाजीपुर ही नहीं, बम्बई में लोग सावधान हैं, गुजरात में सावधान है, महाराष्ट्र में सावधान है, बिहार में सावधान है, ये यूपी की बात तो छोड़ दीजिए। आज की तारीख में भारतीय समाज पार्टी ने वो फौज तैयार किया है, डू और डाई। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हिस्सेदारी चाहिए, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। 4 बार सत्ता समाजवादी पार्टी की थी, आपने अति पिछड़ों के लिए क्या किया है, अति दलितों के लिए क्या किया है? आप ये सवाल समाज पूछ रहा है कि जब सिपाही की भर्ती हो रही थी तब राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह याद नहीं आया, नाई, गोण, लोहार, कुहार नहीं आया। आप कहाँ जा रहे हो रथ यात्रा लेके?
पदयात्रा कहाँ निकालोगे? वो अपने घर बैठ के सोच रहा है। आज इन्हीं लोगों की देन है, मायावती और अखिलेश की देन है कि 19 साल तक इनके साथ इंतजार किया लोगों ने, और 19 साल इंतजार करने के बाद उब गए, तब इनका साथ छोड़ करके लोग बीजेपी के साथ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, अभी जब राष्ट्रपति चुनाव बीता है उसके बाद आप लोगों के आजकल पोस्टर वार आपके खिलाफ शुरू हो गया है, ये क्या है? देखिए, इसे तो हमारा प्रचार हो रहा है। अगर पोस्टर वार हो रहा है तो हमारा प्रचार हो रहा है। कम से कम हम तो कहते हैं कोई गाली दे रहा है नाम लेके, तो जब नहीं कुछ दे रहा है माल तो गरिए सही, नाम तो ले रहा है। भगवान राम को भी लोग गाली देते हैं, जैसे राम 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 कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग हरे राम कहते हैं। अब किसी को अगर नाम लेके और उसको कहें हम अरे फलनमा, तो तुरंत गुस्सा आ जाए, लेकिन भगवान नहीं गुस्साते। चलते चलते एक अंदर की बात बता दीजिए कि क्या भाजपा से कुछ संभावनाएं हैं? 25 करोड़ आबादी से संभावनाएं हैं। 25 करोड़ आबादी के बीच में हम काम कर रहे हैं और जनता का बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बताया कि राजनीति में अपार संभावनाएं हैं और ये 25 करोड़ जनता के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में 2024 में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।